नमस्कार। मैं विवेक विराट मुदगल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, वर्ष के राजा बदलेंगे अपनी चाल तो क्या करेंगे कमाल। तो वर्ष के राजा कौन है और उनका कमाल क्या है, इस विषय पे चर्चा होगी। परंतु उससे पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें और वीडियो को अंतिम तक देखें। अंतिम तक देखने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं कि जो भविष्यवाणी या जो ज्योतिष का विश्लेषण मैं करने की कोशिश करता हूं, जब तक आप पूरी वीडियो को देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स बोलते हैं कि आप ज्योतिष की गणना में ज़्यादा उलझाते हो, तो उनको सबको ये कहना है कि अगर ज्योतिष की गणना नहीं बताई जाएगी तो उससे संबंधित जो भी भविष्यवाणी है, जो भी चीजें बताई जाएंगी, वो समझ में कैसे आएंगी कि वो कौन सी गणना थी जिससे हमने भविष्यवाणी करी। तो यहां चर्चा कर रहे हैं हम वर्ष के राजा की। तो काल पुरुष की कुंडली में इस वर्ष के जो राजा हैं, क्योंकि वर्ष की गणना की जाती है पंचांग के अनुसार, और पंचांग जो है वो भारतीय सनातन पद्धति के अनुसार जो कैलेंडर है उसको हम पंचांग बोलते हैं। उसमें जो राजा हैं वर्ष के वो बुध हैं, और बुध अपनी चाल बदल रहे हैं। वो वृष राशि से सीधे मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मिथुन राशि में भी 24 तारीख की रात्रि 12:05 पे प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि में पहले से ही विराजमान है राहु, और साथ में चंद्रमा भी विराजमान है। चंद्रमा तो वैसे बहुत जल्दी 2.5 दिन में ही अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, परंतु जब वर्ष के राजा वहां प्रवेश कर रहे हैं तो वो भी वहीं विराजमान है। उन दोनों का एक बहुत बड़ा योग बनता है। वो योग क्या बनता है कि बुध वर्ष के राजा हैं और चंद्रमा वर्ष के मंत्री हैं। तो दोनों का संयोग राहु के साथ है, जो कि शनि और राहु से षडाष्टक भी बना रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या होगा? सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा, वर्ष के राजा जो मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं वो उसके साथ साथ किस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और वो नक्षत्र के देवता कौन है, ग्रह कौन से हैं। तो बुध जो नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं वो है मंगल, मृगशिरा नक्षत्र में, और मृगशिरा नक्षत्र के जो देवता कहे गए हैं वो चंद्रमा कहे गए हैं, जो कि उसी राशि में विद्यमान है। ऐसी राहु भी मंगल के नक्षत्र में है, और उसके जो देवता हैं, जिस नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में राहु बैठे हुए हैं, उसके जो देवता हैं वो है वरुण। तो यहां भी पानी से संबंध है, जैसे वहां चंद्रमा से संबंध है। चंद्रमा भी मंगल के नक्षत्र में है मृगशिरा, और उसके भी देवता चंद्रमा। तो कहीं ना कहीं जो जहां ये सबसे बड़ा रोल है वो मंगल का, चंद्रमा का सबसे अधिक आता है। और राहु तो क्योंकि मिथुन राशि में उच्च के होते ही हैं, तो राहु तो वहां शक्तिशाली है ही। बस इतना ही यहां थोड़ा सा बल मिलता है बुध ग्रह को कि बुध अपनी स्वराशि में है। परंतु बुध को, मरकरी ग्रह को बोला गया है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसे ही फल देने लग जाते हैं। राहु के लिए भी कहा गया है। तो राहु एक शक्तिशाली क्रूर प्लेनेट है और वो उच्च का होकर बैठा है, उसके साथ बुध विराजमान है। अभी ये गणना किस पर आधारित है? मंगल पर आधारित है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में सभी ग्रह विराजमान हैं, यानी कि वर्ष का राजा। अभी मंगल से क्या मतलब है? मंगल का मतलब है अग्नि। तो अग्नि से संबंधित प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी, यानी कि आगजनी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। मंगल का मतलब फौज से है, सेना से है, तो उनके साथ कोई षड्यंत्र हो सकता है, उनके ऊपर कोई हमला हो सकता है। मंगल का मतलब इसके साथ साथ यौवन से भी है, जवानी से भी है। तो युवा अवस्था के जो लोग हैं उनको समस्या आ सकती है, और उनके द्वारा भी समस्या आ सकती है। यानी कि कोई ना कोई उग्र भीड़ किसी ना किसी रूप में उग्रता करते हुए जनता के ऊपर हमला कर सकती है, या जनता के अंदर कोई ना कोई समस्या पैदा कर सकती है। मंगल का संबंध इन सब चीजों से है। और मंगल का संबंध भूमि से भी है, तो भूमि से संबंधित समस्या आ सकती है, यानी कि भूचाल आ सकता है और भूस्खलन हो सकता है। तो भूस्खलन से भी बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। और उसके साथ साथ हमें यह देखना होगा कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि मंगल का मतलब आतंकवाद से होता है, क्योंकि मंगल उग्रता के प्लेनेट है और राहु वहां पे उसके साथ संबंध बनाता है। तो जो राहु संबंध बनाएगा तो उग्रता बढ़ेगी, आतंकवादी घटनाएं बढ़ेंगी। और ये बढ़ेंगी कहां?
ये बढ़ेंगी दक्षिण और पश्चिम दिशा में, क्योंकि मंगल अग्नि कारक है, दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। ऐसे ही जो बुध हैं, जो राजा हैं, वो वायु तत्व है और पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। तो पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में ये घटनाएं बढ़ने का अधिक योग है। और इसके साथ साथ हमारी पुलिस फोर्स, फौज और जो हमारे योद्धा हैं, उनके साथ भी घात लगाए बैठे हुए लोगों के द्वारा हमला हो सकता है। यानी कि नक्सलवाद जो फैलाते हैं वो वाली घटनाएं बढ़ सकती हैं, या जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर में घटनाएं बढ़ाते हैं, उनके द्वारा ये फौज के ऊपर हमला हो सकता है। तो विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि वायु या प्लेन क्रैश होगा, वायु के द्वारा या प्लेन क्रैश होने की घटना हो सकती है। और पाकिस्तान का एक प्लेन क्रैश हुआ, तो ये सत्य प्रमाणित करती है कि ज्योतिष के अंदर कितनी गहराई है। इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था किसी अभिनेता के मरने का भी योग है, मृत्यु का भी योग है। तो बॉलीवुड के एक एक्टर हैं, बहुत बड़े तो नहीं है, को एक्टर हैं, 27 वर्ष की उम्र में उनको कैंसर से मृत्यु होगी। उनका नाम है रोहित बघेल, जो कैंसर के द्वारा जिनकी मृत्यु हुई है। तो मंगल से संबंधित यौवन का प्लेनेट, मंगल का मतलब रक्त, तो कैंसर से मृत्यु हुई। तो कहीं ना कहीं मंगल और राहु का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि षडाष्टक दोष बना हुआ है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप कुछ अच्छी बात राशियों पर नहीं बोलते। तो मेरा उन सब से ये कहना है कि जो भी राशि के ऊपर प्रभाव आता है वो हमारे जन्म के ग्रहों के आधार पर आता है। हमारे जन्म के ग्रहों में जो भी अच्छा या बुरा जिसकी दशा और अंतरदशा हमें लगी हुई है, मान लीजिए सूर्य की महादशा लगी हुई है या मंगल की अंतरदशा लगी हुई है, वो गोचर में जिस राशि में प्रवेश करेंगे उस राशि में उनका शुभ या अशुभ जो भी फल होगा, और कुंडली में भी वो शुभ या अशुभ जिस स्थिति में होंगे उसी के अनुसार उनको वो फल की प्राप्ति होती है। मान लीजिए सूर्य ग्रह की दशा लगी है, सूर्य कुंडली में नीच के होके बैठे हैं, अष्टम स्थान के मालिक हैं, या ऐसे किसी भी घर के मालिक हैं और परंतु वो नीच के हैं, नीच अवस्था में बैठे हैं और गोचर में भी उनकी स्थिति शुभ नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं समस्याएं गंभीर होंगी। अगर गोचर में स्थिति ठीक है, उच्च के हैं, मित्र राशि के हैं, या किसी शुभ ग्रह से दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो भी उनकी जो व्यक्तिगत कुंडली का ग्रह खराब है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भविष्यवाणी की जाती है वो पूरी दुनिया के हिसाब से की जाती है, परंतु जब उसको व्यक्तिगत रूप से देखना होता है तो उसमें कहीं ना कहीं उनके खुद के ग्रह, स्वयं के ग्रहों को भी देखना पड़ता है। उनकी कौन सी लग्न है, कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, वो कितना शुभ है, कितना अशुभ है, किसकी दशा है और किसकी अंतर्दशा है। और राशि के अनुसार जो भविष्यवाणी की जाती है वो राशि के अनुसार भी कितनी सत्य प्रमाणित होती है, उस पर भी कहीं ना कहीं शंका तो रहती है, क्योंकि एक नाम के हजारों लाखों प्राणी होते हैं, परंतु फल सबको एक जैसा कैसे मिल सकता है। अगर मान लीजिए राहु और चंद्रमा कोई राजयोग बना रहे हैं, राहु चंद्रमा और बुध मिलके कोई राजयोग बना रहे हैं या अरबपति बनने का योग बना रहे हैं, तो वो घटित तो उन्हीं लोगों के ऊपर होगा जिनके भाग्य में लिखा है, जिनकी कुंडली में अरबपति बनने का योग है, उन्हीं को तो वो फल की प्राप्ति होगी। अगर उनकी कुंडली में योग ही निर्धन का है, दरिद्रता का है या अशुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है, तो उस योग का जो वर्तमान समय में बन रहा है उसका फल नहीं आ पाएगा। उन लोगों को फल उसी को मिलेगा जिसकी कुंडली में वो योग विद्यमान होगा। तो नए विषय को लेके ऐसे ही मैं दूसरी वीडियो में आऊंगा। नमस्कार।